से विवाह करके अम्बा जी की कृपा से भगवान लौट आते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की। खूब पढ़े लिखे जब उनकी पढ़ाई पूरी हो गई तो सोचे कि चलो चलते हैं कहीं और किसी गांव में दिव्य भागवत की कथा को करेंगे। अब महाराज पंडित जी जैसे स्टेशन पर आए, रेलगाड़ी में बैठे, टिकट लेकर के कोई पंडित जी की जेब ही काट दिया। जेब कतरे भी महाराज पंडित जी को भी नहीं छोड़ते। पंडित जी की जब जेब कट गई, कुछ देर बाद जब सोचे कि अब चाय पीना चाहिए, जेब में हाथ डाले तो हाथ इधर उधर उस पार। पंडित जी चिंता नहीं किए, बोले कोई बात नहीं, लक्ष्मी जी चली गई, नारायण तो है हमारे पास, भागवत जी की पोथी है, चलेंगे कहीं भागवत करेंगे, कोई बात नहीं। एक गांव में पहुंचे, पता किए भैया गांव में पुरोहित जी का घर कहाँ है। पुरोहित जी के यहाँ गए, ध्यान से सुनिएगा। पुरोहित जी के यहाँ, पुरोहित जी हाँ बुशी से आए हैं। तो हम क्या करें, काशी से आए हो तो थोड़ा सा भाई अच्छा नहीं लगा कि इस प्रकार से बात कर रहे हैं। कोई बात नहीं महाराज जी, हम भागवत करना चाहते हैं आपके गांव में। अब पंडित जी बोले ये भागवत क्या होती है। बोले महाराज एक बार करा लो। अच्छा ठीक है, चलो हम अपने गांव के पटेल जी से बात करते हैं। गए, एक शिला पर, पत्थर पर पटेल जी लेटे हुए थे। पटेल जी को जाते हैं, पंडित जी बताते हैं कि ये महाराज जी हैं, काशी से आए हैं, कथा करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? श्रीमद् भागवत। अब वहीं पर पटेल जी के दो चार नाती पोता खेल रहे थे। जब वो सुने श्रीमद् भागवत, वो लोग रोने लगे, हम भी भागवत देखेंगे, हम भी भागवत देखेंगे। उन लोग को लगा कि भागवत कोई जादू है, अभी झोला से तोता निकालेंगे उड़ाएंगे, चिड़िया निकालेंगे उड़ाएंगे। स्वागत नहीं कराना, जाओ यहाँ से। अब इधर बच्चे तो रोने लगे, जिद पर आ गए, नहीं हमें भागवत देखना, हमें भागवत देखना। अब महाराज जी बैठ गए उसी शिला पर, अपना पोथी खोलने लगे। अब महाराज जी पोथी खोले, सब बच्चे पर मेला लग गया महाराज भागवत देखने के लिए। उस गांव में भागवत हुआ ही नहीं था, लोग भागवत का महत्व जानते ही नहीं थे। लोगों को लगा कोई जादू दिखाएंगे। भीड़ लगी और आकर के पंडित जी के गोदी में सर रख करके लेट गए, जहाँ पे पंडित जी बैठे थे भागवत करने के लिए। कुछ देर लेटे रहे, पटेल जी की आंख लग गई, पटेल जी सोने लगे। अब जो पंडित जी कथा बांचने वाले थे, पहले तो धीरे से बोले, पटेल जी, पटेल जी हट जाइए भाई। भाई वो जब सो जाते उनको कोई नहीं जगाता। पंडित जी पीछे पड़ गए और जो पटेल जी उठे, खींच के पंडित जी को एक थप्पड़ मारे। जब एक थप्पड़ पड़ा पंडित जी को, सोचे अब जो होगी देखी जाएगी। पंडित जी भी खींच के एक थप्पड़ मारे। गांव वाले बोले किनारे हो जाओ, भागवत शुरू। फिर मारना शुरू किए, इधर से एक मुक्का फिर पटेल जी मारे, फिर खींच के पंडित जी मारे, भागवत शुरू है। इधर जब होने लगा और तो उसी में एक गरीब व्यक्ति खड़ा था। चढ़ गए पंडित जी जो है पटेल जी के ऊपर और खूब मारने लगे महाराज। तो वो जो गरीब व्यक्ति खड़ा था बोला, महाराज पटेल जी तो बड़े आदमी हैं, भागवत करा लिए, हमारे बस की बात नहीं है, हम नहीं करा पाएंगे भागवत।
अब उधर से दौड़कर सेठानी जी आई, अरे महाराज जी छोड़ दीजिए, अरे भागवत देवता उतर जाइए, अरे भागवत महारानी उतर जाइए। पंडित जी भी देखे, कहे अब जो होगी देखी जाएगी, कहे जब तक 1000 रुपया आप नहीं दोगी तब तक आपके पटेल जी के ऊपर से भागवत नहीं उतरेगा। ला करके महाराज दक्षिणा पंडित जी को दी, पंडित जी पोथी पत्थरा लेकर के चले चले। कहने का भाव हमें पहले पता होना चाहिए, हम किसी कथा को श्रवण करने जाएं तो उसका हमको महत्व पता होना चाहिए, हमारे हृदय में वो समर्पण होना चाहिए, नहीं तो क्या पटेल जी की तरह भागवत होगा। अर्थ उसका पता होना चाहिए। देखिए कहीं कहीं श्रोता तो बहुत आते हैं सुनने वाले मन से, लेकिन वक्ता सुना नहीं पाते। कहीं वक्ता सुनाने के लिए आते तो श्रोता सुन नहीं पाते। भाव क्या, अरे भैया वही कथा अभी तो हमारे गांव में हो रही थी, सुने थे, फिर से वही कथा। हम एक बार सुन लेते हैं तो हमको लगता है हम सबसे बड़े ज्ञानी हो गए हैं। लेकिन हनुमान जी को देखिए, रामचरित सुनबे को रसिया। कहीं भी कथा होती है तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हनुमान जी महाराज जरूर भगवान की कथा को श्रवण करने आते हैं। अब महाराज शौनक जी कहते हैं और हमें देवी की महिमा बताइए। बोले महाराज एक राजा थे, वो राजा कैसे थे, धर्मवान थे, सदा धर्म में आगे रहते थे, अग्रसर बने रहते थे। लेकिन उन राजा का नाम था श्राद्ध देव जी, उनके कोई संतान नहीं थी। खूब परिश्रम कर लिए, कोई संतान नहीं हुई, तो वो जाते हैं कार्तिकेय जी महाराज, अगस्त जी महाराज के पास। उनसे अनुनय विनय निवेदन करते हैं कि महाराज देखिए, संसार में भले हमारे धन कम हो, लेकिन एक पुत्र, एक संतान होनी चाहिए, पुत्र अथवा पुत्री कोई भी, क्योंकि जिनके ये नहीं होता समझिए कि समाज वाले उसे जीने नहीं देते। इस भावना से जाकर के खूब राजा और रानी अगस्त जी महाराज का सेवा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो वो अंबा यज्ञ के लिए उन्हें प्रेरित करते हैं कि मैया की दिव्य कथा को आप श्रवण करिए। अब देखिए मैया का स्वरूप बताते हैं कि मैया कैसी हैं। तो मैया हमेशा मुस्कुराती रहती है, सदा प्रसन्न रहती हैं। माँ के मुस्कान की चर्चा से प्रारंभ करते हैं अगस्त जी कथा को कि माँ आपकी हंसी कैसे है। माँ हमेशा हंसती हैं। जब इस संसार का सृजन होता है तब भी वो मुस्कुराती है, पालन होता है, अंत में ये सारा संसार उन्हीं में विलीन हो जाता है, तब भी वो मुस्कुराती रहती हैं। कहते हैं कि हे माँ, जब कोई जीव संसार में आता है तब भी आप मगन रहती हैं, मुस्कुराती रहती हैं। अपने उस शक्ति को, उस फूल को, किस फूल को, मैया का प्रिय कौन सा फूल है? गुड़हल। गुड़हल ही प्रिय क्यों है?
गुड़हल लाल होता है, उसमें सकारात्मक ऊर्जा होती है, इसलिए वो मैया का प्रिय है। उसको देख करके सदा प्रसन्न मगन रहती है। जब जीव संसार में आता है तब भी मैया देखिए मुस्कुराती रहती है। वो बड़ा होता है, खेलता है, खाता है, कमाता है, परिवार में लगता है, तब भी वो मुस्कुराती हैं, एक जगह बैठकर देखती हैं। फिर गृहस्थ माया जंजाल में घूमता है तब भी मैया प्रसन्न रहती है। जब वो अंतिम उसकी विदाई होती है, समस्त संसार रो उठता है उस विरह से, तब भी माँ हमेशा मुस्कुराती रहती है। बोले अम्बे मैया की। साधक कहता है कि लाल लाल फूलों में क्या बल है, जिसमें मैया मगन है। लाल लाल फूलों में क्या बल है, जिसमें मैया मगन है। लाल लाल फूलों में कौन बले है, जिसमें मैया मगन है। लाल लाल फूलों में क्या बल है, जिसमें मैया मगन है। लाल लाल फूलों में क्या बले है, जिसमें मैया मगन है। मैया मगन है, 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 मैया मगन है। लाल लाल फूलों में क्या बल है, जिसमें मैया मगन है। लाल लाल फूलों में क्या बल है, जिसमें मैया मगन है। चाली सेवा करते रहिए। चंदा मगन है, सूरज मगन है, चंदा मगन है। तारों में ऐसा क्या बल है, जिसमें मैया मगन है। तारों में ऐसा क्या बल है, जिसमें मैया मगन है। लाल लाल फूलों में क्या बल है, जिसमें मैया मगन है। लाल लाल फूलों में क्या बल है, जिसमें मैया मगन है।
है, गंगा मगन है यमुना मगन है, गंगा मगन है यमुना मगन है, लहरों में ऐसा क्या बल है जिसमें मैया मगन है, लहरों में ऐसा क्या गुण है जिसमें मैया मगन है, लाल लाल फूलों में क्या बल है जिसमें मैया मगन है, लाल लाल फूलों में क्या बल है जिसमें मैया मगन है। भक्ता मगन है श्रोता मगन है, 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 श्रोता मगन है श्रोता मगन है, श्रोता मगन है श्रोता मगन है, भक्त मगन है और श्रोता मगन है, भक्त मगन है श्रोता मगन है, भक्तों में ऐसा क्या बल है जिसमें मैया मगन है, भक्तों में ऐसा क्या बल है जिसमें मैया मगन है, लाल लाल फूलों में क्या बल है जिसमें मैया मगन है, लाल लाल फूलों में क्या बल है जिसमें मैया मगन है, लाल लाल फूलों में क्या बल है जिसमें मैया मगन है, लाल लाल फूलों में क्या बल है जिसमें मैया मगन है। बोले अम्बे मैया की जय हो। बताते हैं हमेशा माँ प्रसन्न रहती हैं और जो उनके मुस्कान की था लगाने जाता है, उनके राज को पता करने जाता है, महाराज क्या होता है वो डूब जाता है, और जो डूब जाता है वो फिर वह रह ही नहीं जाता कि उनकी महिमा का वर्णन आपको बताए। जो बोला कि अभी हम डूब गए, वो समझिए महाराज डूबा नहीं है। जो बोला कि हम माँ में डूब गए हैं, सत्य बताएं महाराज वो भी डूबा नहीं है, क्योंकि जब आप डूब जाएंगे ना तो फिर आवाज नहीं निकलेगी। जो उनको जानता है वो फिर वही हो जाता है। जो चला गया एक बार उनकी शक्ति को, उनकी लीला को देखने और जानने, वो फिर वो रही नहीं जाता। जे जाने तेहु दे ही जनाई, और आपको जान कौन पाता है मैया, वही जान पाता देव जनाई, जिसे आप खुद जना देती हैं, और जानने के बाद जाना ही तुम ही हो जाए। वो आपको जानकर आपका ही नहीं अपितु आप ही हो जाता है। इतना आसान नहीं है। 2 अगरबत्ती दिखा दिए महाराज सुबह में, एक बार बोल दिए जल्दी जल्दी ओम जय जगदीश हरे, संकट दूर करे।
शाम को संकट नहीं हुआ तुरंत कंप्लेन पहुंच जाता है। भाव जब सारी समस्या साध्य देव जी बताते हैं, अगस्त जी महाराज कहते हैं कि वशिष्ठ जी महाराज से अम्बा यज्ञ कराइए महाराज। आप उनके पास जाते हैं, समस्त विधि बताते हैं, उस विधि से अम्बे जी का दिव्य यज्ञ होता है। समय बीतने के बाद एक सुंदर पुरुष होता है और वो लड़का होते होते होता है और तुरंत जैसे जन्म लेता है वो लड़की बन जाता है। अब महाराज और अपार कष्ट हुआ कि अभी तक कुछ था ही नहीं और अब जब हुआ तो हुआ नहीं, हुई। और होकर के महाराज लड़का होकर के लड़की। तब वशिष्ठ जी से पूछते हैं कि गुरुदेव ऐसा क्यों हुआ। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, राजन आप याद करिए कि एक पंडित जी जब आपका यज्ञ करा रहे थे तो उन पंडित जी की श्वास इधर उधर होने से थोड़ा सा मंत्र में अशुद्धि हो गया और जब मंत्र में अशुद्धि हुआ था राजन तो आपने उन पंडित जी का तिरस्कार कर दिया था। महाराज किससे गलती नहीं होती और आपने ब्राह्मण का तिरस्कार कर दिया। तो महाराज अब बोले अब अम्बे मैया की प्रार्थना करिए। प्रार्थना करते हैं, पुनः कृपा से वह पुत्र होता है, उसका नाम सुदुम्न रखा जाता है। धीरे धीरे वो बड़ा होता है, बड़ा होते होते एक जंगल में पहुंचता है। उस जंगल को पार्वती जी ने और शिव जी ने श्राप दिया था। एक बार पार्वती जी और शिव जी विहार करने के लिए वन में जाते तो वहां कुछ ऋषि मुनिगण आ गए थे दर्शन करने के लिए। उसके बाद शिव जी ने पार्वती जी की प्रसन्नता के लिए श्राप दे दिया कि हम लोगों के रहते हुए जो इस वन में आएगा वह स्त्री हो जाएगा।